नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी गुजराल और लेकर आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया वीडियो। आप लोग काफी 2-3 दिन से कह रहे थे कि सर कैसे मतलब आंसर की कैसे रहेगी, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। कुछ बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए या जिन्होंने एग्जाम दिया उनको डाउट है कि कैसे क्वेश्चन आए थे। तो चलिए मैं आप लोगों का कोशिश करूंगा। ये जो क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों के एक आंसर की लेके आया हूँ कुछ क्वेश्चंस की। ये आपके सामने पीडीएफ मैंने खोल दी है। ये जो एग्जाम अभी हुआ था नेट जेआरएफ एग्जाम दिसंबर 2020 और जून 2021 का, उस पेपर की हम यहाँ पर जो है आंसर की संभावित आंसर की म्यूजिक पेपर के आंसर की संभावित आंसर की लेके आया हूँ जो मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। ये क्वेश्चंस आप लोगों के द्वारा बताए गए और कुछ जो है संभावित जो क्वेश्चंस थे वो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ उनके क्वेश्चंस के आंसर। तो रोहिणी का संबंध पहला क्वेश्चन जो है, रोहिणी का संबंध किससे है? तो रोहिणी का संबंध श्रुति से है। मैं आपको आंसर की के आधार पर केवल आंसर बताऊंगा। मध्यम ग्राम का दैवत किस श्रुति पर स्थापित है? तो ये मैंने आपको बहुत बार समझाया है। तो मध्यम ग्राम का दैवत जो 4 श्रुति का होता है ना, स्थापित है मतलब कितनी श्रुतियों का है? तो 4 श्रुति का है। किस वेद में गेय मंत्रों का किस वेद में गेय मंत्रों को साम कहा है? तो साम वेद जो है ना, साम वेद का मतलब ये होता है जिसमें गेय मंत्र गाए जाते हैं उनको सामवेद कहा जाता है ना, सामवेद कहा जाता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। राग तरंगणी में किस चीज का प्रयोग किया गया है? मेल का किया गया है, थाट का किया गया, संस्थान का या यम का? तो संस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है ना। 12 संस्थान इन्होंने माने हैं। भारत में यूनानी संगीत का आगमन किस काल में हुआ? ये क्वेश्चन मैंने जो है अभी हाल ही में एलटी ग्रेड का जो है हमारा क्लास चल रही है उसमें करवाया है। तो ये किस में हुआ था? यूनानी संगीत का भारत में आगमन की ये उसी से आया। अभी 4-5 क्लासें हुई है उसमें मौर्य काल होगा इसमें, इस काल में आया था क्योंकि मौर्य काल में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस की पुत्री का जब विवाह हुआ था उसके साथ जो है भारत में यूनानी संगीत आया था और भारत का संगीत जो है यूनान के अंदर गया था। नाट्य शास्त्र की टीका है कौन सी? कलानिधि, संगीत सुधाकर, अभिनव भारती या स्वरमेल कलानिधि? तो आप सभी जानते हैं अभिनव भारती जो कि अभिनव गुप्त द्वारा लिखी गई है। इटावा घराने में तारों की संख्या कितनी होती है? तो इटावा घराने की जो सितार होती है, सॉरी इटावा घराने के सितार में इसका पूरा होगा। सितार में तारों की संख्या होती है तो 6 होती है। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। संगीत रत्नाकर में विकृत स्वरों की संख्या है तो 12 विकृत स्वर माने गए हैं। संगीत रत्नाकर में 12 विकृत स्वर माने गए हैं ना, तो 12 विकृत और 7 शुद्ध बराबर 19 टोटल माने हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। कामोद की जाति कैसी होती है? तो संपूर्ण वक्र संपूर्ण बोला जाता है ना, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। मेहर घराने के संस्थापक आप सभी जानते हैं हाफिज अली खां साहब या पंडित रविशंकर जी, अलाउद्दीन खां साहब या अली अकबर खां साहब? तो बाबा अलाउद्दीन खां साहब जो है मेहर घराने के संस्थापक है। मेहर घराने के कलाकार हैं उस्ताद हलीम जफर, निखिल बनर्जी, वाजिद अली शाह या कोई भी नहीं? तो इसका सही आंसर होगा निखिल बनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सादरा किस ताल में गाया जाता है? तो सादरा जो है वो झप ताल में गाया जाता है। सादरा का मतलब होता है ध्रुपद, जो ध्रुपद को गायन अगर झप ताल में किया जाता है उसी को सादरा कहते हैं। सादिक अली खां द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो सरमाए इशरत जो है सादिक अली खां साहब द्वारा रचित ग्रंथ है। प्रबंध में तेनक का अर्थ क्या होता है? तो ओम तत्सत जैसे शुभ वाक्य जो होते हैं उनको प्रबंध में तेनक कहा जाता है। वैदिक काल में स्वरों को जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता? तो यम के नाम से जाना जाता था। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। कंठ की आवाज में परिवर्तन से संबंध है। रा काकू, यंत्र काकू, क्षेत्र काकू या देश काकू? तो यह है क्षेत्र काकू। क्षेत्र काकू इसका सही आंसर होगा। हाफिज अली खां साहब का संबंध किससे है? तो हाफिज अली खां साहब सरोद वादक हैं। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। सही क्रम में लिखना है। मेदिनी, आनंदिनी, दीपिनी, तारावली, ये जो है प्रबंध के जो अंग हैं उनकी जो है अंगों के हिसाब से कितने अंग प्रयोग किए जाते हैं, अंगों के प्रयोग के आधार पर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका पहला ही होगा। मेदिनी में 6 है ना, 6, 5, 4, 3 इस तरीके से होगा, है ना। इटावा घराने के कलाकार हैं शहीद परवेज, अली अकबर खान साहब, इनायत खान साहब या अलीम जफर खान साहब? तो कोर्ट में आंसर देना था ए, बी, ए, सी, डी या ए, डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शहीद परवेज और इनायत खान साहब। तो इसका ए, सी होगा। ठीक है, किस ग्रंथकार ने 7 शुद्ध और 7 विकृत स्वर माने हैं? तो इसका सही आंसर होगा पुंडरीक विठल। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा।
3 ताल के एक आवर्तन में तिगुन में एक पल्ला कितनी मात्रा का होगा? तो इसका सही आंसर बताना है आपको। 5 से 1/4, 3 से 1/5, 5 से 1/3 या 3 से 1/4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको मैंने ये एग्जाम के पहले दिन ही ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। देखिए हमने जो महामैराथन करवाई उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो जिनको भी अगर जिनका भी मान लीजिए जिनका 1-2 नंबर से या 2-4 नंबर से मान लीजिए बैड लक रहा कि नेट जेआरएफ नहीं हो पाता है, जेआरएफ नहीं हो पाता है, नेट नहीं हो पाता है, तो हमारी एनटी यानी नेट जेआरएफ की जो है डिस्क्रिप्टिव क्लास भी चल रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वो भी। और एलटी ग्रेड की अगर कोई तैयारी कर रहा हो तो एलटी ग्रेड का भी हमारा अभी न्यू बैच जो है, न्यू बैच अभी 17 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, तो ज्यादा क्लासें नहीं हुई है। तो अगर आप वो भी चाहें तो कर सकते हैं। वो 5 महीने का कोर्स है और नेट जेआरएफ का जो है 7th मंथ का कोर्स है। इसको करके देख लेते हैं। 16 मात्रा है तो इसको कैसे करेंगे? 16 मात्राओं में 3 का भाग दे देंगे। 3 ताल कितनी? 16 मात्रा की, तो तिगुन का मतलब होता है 3, तो 3 का भाग दे देंगे तो 5 × 15, 5 × 15 आ जाएगा, 1 बच गया, तो 5 से 1/8 कितने का दिया था? 3 का, तो 3 को इसमें जो कर देंगे तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? यति शिखर, एक ताल, दादरा, शूलफाक्ता, किसका किया जाता है? तो इसमें शूलफाक्ता या शूलताल, हम उसको शूलताल भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही बात होती है। तो ये वैसे शूलफाक्ता का प्रयोग उसमें भी किया जाता है, रविंद्र संगीत में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर में जातियों के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो संगीत रत्नाकर में जातियों के 10, 9, 8 तो 13 लक्षण बताए हैं। संगीत रत्नाकर में ही जातियों के 13 लक्षण बताए, बाकी कहीं पर भी नहीं। इसका जो है चौथा ऑप्शन, विलायत हुसैन खां साहब का कौन सा ग्रंथ है? सहस्त्रत, संगीतकारों के संस्मरण, राग विज्ञानम या फिर संगीत जिज्ञासा? तो इसका सही आंसर होगा संगीतकारों के संस्मरण। ठीक है। और नाट्य शास्त्र के वृंद वादन का उदाहरण है? वृंद वाद्य, आतोद्य, कुतुब या फिर तूर्य? तो इसका सही आंसर होगा कुतुब। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन याद हैं और तो आप जो नीचे वीडियो में यहाँ पर मेरे नंबर चल रहे हैं उन नंबर पे आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, या व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। और अगर आप भी बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम नेट जेआरएफ की डिस्क्रिप्टिव क्लासेज करते हैं, उसके साथ ही सभी प्रकार की वैकेंसीज की तैयारी करते हैं। 12:15 पे अगर आप नए हैं चैनल पर तो 12:15 पे दोपहर में हमारी ओपन क्लास होती है, जिसमें हम इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन लेके आते हैं डेली। इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं जो डेली होते हैं, वो आप फ्री होते हैं, यानी ये क्लास फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ओपन क्लास होती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार की क्वेरीज है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।